नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और इस बीच एक और बड़ी खबर बंगाल से, जहां बंगाल चुनाव में प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी इस वक्त डोर टू डोर जनसंपर्क साध रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस ने अधीर रंजन को बहरामपुर से टिकट दिया है। तो पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में ये चुनाव होना है। 23 और 29 अप्रैल को होगा मतदान। फिलहाल की जानकारी आपको दे दें कि इस बीच ये खबर है कि किस तरीके से तमाम प्रत्याशियों की ओर से लगातार डोर टू डोर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी को यह मौका दिया गया है बहरामपुर सीट से। तो बंगाल में सियासी तापमान एक बार फिर से बढ़ चुका है। तो फिलहाल बंगाल में जिस तरीके से आपने ये देखा कि कैसे उम्मीदवारों के नाम सामने आए और उसके बाद से अब सरगर्मियां और ज्यादा तेज दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बंगाल में चुनावी प्रचार की शुरुआत हो चुकी है और ये चुनावी प्रचार का शोर गूंज रहा है। इस बीच जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अधीर रंजन चौधरी की तस्वीर, जब वो डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए जनता के दरवाजे पर जाकर के उनसे वोट की अपील करने के लिए वो प्रचार प्रसार करते हुए देखे गए, क्योंकि उनका नाम बहरामपुर सीट से आगे किया गया है। 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में। क्या मांग है? वोट देवें कौन खाने? वोट देवें कौन खाने? तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से। इस बार मौका कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी को दिया गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव का माहौल जो है वो बहुत ज्यादा खास दिखाई देने वाला है, क्योंकि इस बार ये भी माना जा रहा है कि जहां बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए, तो कांग्रेस भी चुनावी मैदान में। और कांग्रेस की ओर से भी कहा गया है कि वो इस बार अकेले ही चुनावी मैदान में जंग लड़ते हुए देखे जाएंगे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का तो ये पहले से हिसाब किताब रहा है कि जब से 1984 में आपने देखा कि किस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ था और फिर वामपंथी दल को उखाड़ फेंकने के बाद से ममता जब से सत्ता पर काबिज हुई, ममता बनर्जी लगातार उस कुर्सी पर बरकरार है। और ममता बनर्जी को क्योंकि स्ट्रीट फाइटर का तबका भी मिला हुआ है और ये कहा जाता है कि जब भी चुनाव का मौका आता है तो ममता बनर्जी कोई मौका नहीं छोड़ती है जब वो लोगों के बीच में अपना संपर्क साध सके, अपनी आवाज को वो बुलंद कर सके। और इस वजह से आम जनता उन्हें पसंद भी करती है और बार बार उन्हें सत्ता की चाबी सौंप भी देती है। लेकिन इस बार ये सत्ता का संघर्ष थोड़ा और दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। हालांकि देखना यह होगा कि कांग्रेस कितना दमखम लगा पाती है। और दूसरी तरफ यह भी है कि बीजेपी जहां ये दावा कर रही है कि इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल की सत्ता से तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरह उखाड़ फेंका जाएगा और बीजेपी इस बार सत्ता पर काबिज होगी, तो क्या वाकई सत्ता परिवर्तन दिखाई देता है? क्योंकि अभी संघर्ष जारी है और इस संघर्ष में कितना दम होगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी बार बार यह कहा जा चुका है कि अभी से डर सता रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी को, और बीजेपी डर के साए में इस वक्त जी रही है, जिस वजह से बार बार वो अलग अलग तरीके के आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाती रही है। आपको याद होगा जब ईडी का छापा पड़ा था और पैक के दफ्तर खुद पहुंच गई थी ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी की ओर से दावा किया गया था कि ईडी तो सिर्फ बहाना है, पश्चिम बंगाल निशाना है, क्योंकि ईडी को भेजने के साथ साथ में केंद्र सरकार की ओर से कोशिश की जाती है कि कैसे तमाम राज्यों में उन राज्यों के खासतौर पर आवाज दबाई जा सके जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहां ईडी और सीबीआई दोनों के छापेमारियां होती हैं। और वहीं दूसरी ओर इस बात का दावा भी किया गया था कि कैसे उनके प्लान चुराने की कोशिश बीजेपी इस वक्त कर रही है, यह ममता बनर्जी ने दावा किया था। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी तरन्नुम जहान शेख जुड़ चुकी हैं। तरन्नुम, जब पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के राजनीतिक समीकरण को समझना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, और यह कहा जाता है कि इतना आसान नहीं है कि आप स्ट्रीट फाइटर को हरा करके ये जंग जीत जाए और सत्ता आप ममता बनर्जी से छीन ले। बिल्कुल सुरभि, आपने सही कहा। और ऐसे में पश्चिम बंगाल को फतेह करने के लिए
सभी पार्टियां एकजुट नजर आ रही हैं, जमीनी स्तर पर लगातार जनता के बीच जाती हुई नजर आ रही है। चाहे हम टीएमसी की बात कर ली जाए, ममता बनर्जी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, विशाल जनसभा को संबोधित कर रही है। बीजेपी की बात कर ली जाए तो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर नितिन नवीन हो, कैसे जनता को साधना है, तमाम कोशिशें पार्टी की तरफ से हो रही हैं। और इसी कड़ी में अब कांग्रेस भी हमें देखने को मिली और कांग्रेस जो है कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी की तरफ से डोर टू डोर कैंपेन किया गया, जनता के बीच गए, अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है जमीन तलाशने में जुटी हुई है पश्चिम बंगाल की, और बीजेपी जो है ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है ताकि किसी भी तरह से बस और बस पश्चिम बंगाल का फतेह हो जाए। और एक तरफ हम देख रहे हैं टीएमसी की तरफ से दीदी को पछाड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों के लिए है। और इसीलिए पार्टियों की तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यही कारण है कि जनता के बीच जाया जा रहा है और अब तक क्या कुछ पार्टी की तरफ से काम किया गया है इसका बखान भी हो रहा है, चाहे वो टीएमसी हो या फिर बीजेपी जो है कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम भी कर रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर बीजेपी आती है तो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, पश्चिम बंगाल में इतना काम होगा, पश्चिम बंगाल का विकास होगा, घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको बीजेपी लेकर जनता के बीच जा रही है और तमाम वादे कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी यही तमाम चीजें देखने को मिल रही है। कांग्रेस भी अब लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही है और इसी कड़ी में अधीर रंजन चौधरी भी लोगों के बीच गए और अपने पार्टी के पक्ष में, उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आए। और अमूमन यही तस्वीरें बीजेपी की तरफ से भी सामने आ रही है। जाहिर है कि पश्चिम बंगाल को फतेह करना है इस वक्त सभी पार्टियों के लिए एक चुनौती है, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए, क्योंकि दीदी को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। और यही कारण है कि पार्टी की तरफ से कोई कोर कसर ना रह जाए, इसीलिए तमाम दिग्गज जो है इस वक्त मैदान में नजर आ रहे हैं ताकि जनता के बीच जाया जाए, तमाम वादे किए जाए। क्योंकि 2016 में हमने देखा कि बीजेपी ने जब इसकी शुरुआत की, संघर्ष की, तो इस दौरान सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई, लेकिन वोट शेयर 10% रहा। उसके बाद धीरे धीरे 2021 आते आते ये वोट शेयर बढ़ा, 38% पर गया और 294 सीटों में से लगभग 77 सीटें बीजेपी ले गई अपने नाम। लेकिन आज भी एक बड़ी पार्टी के तौर पर तृणमूल कांग्रेस को देखा जाता है। क्या वाकई ये इजी टारगेट है या चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने? सुरभि, बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं और ये बात बीजेपी को भी बहुत अच्छे से पता है। और इसीलिए आप समझिए कि 5 तारीख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी पश्चिम बंगाल में रहने वाले हैं, कई चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले से ही मोर्चा संभाल लिया है, कई बार इस बीच उन्होंने दौरा किया है। नितिन नवीन जनसभा को संबोधित करते नजर आए, कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया है। और यही कारण कि जमीनी स्तर पर क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से आने वाले समय में पार्टी को बदलाव करना चाहिए, जनता से कैसे पार्टी का जुड़ाव होना चाहिए, इसको लेकर अभी से पार्टी की रणनीति तैयार की जा रही है। ठीक है तरन्नुम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।